हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका संघर्ष क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ और किसने सबसे पहले इसकी बात कही। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1922 में इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन इसे अंग्रेज़ों ने अस्वीकार कर दिया और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया। फिर अगस्त 1940 में अंग्रेज़ों ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, लेकिन इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, यानी कि कुछ अन्य सदस्य भी होंगे। और चूँकि उस समय होता क्या था कि जो बड़े पोस्ट होते थे उस पर अंग्रेज़ सदस्य होते थे और जो छोटे पद होते थे उस पर भारतीय होते थे, इसीलिए भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव। अगस्त 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, जिसे लाया था स्टैफर्ड क्रिप्स ने। इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसे भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कैसे आया? जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, तो उन्होंने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन में ये घोषणा की कि भारतीयों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और इसी के तहत उन्होंने 16 मई 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और ये अधिनियम जो आया था, कैबिनेट मिशन योजना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया था। अब देखिए, कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो पहले सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए थे। और तीसरे सदस्य थे AB अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और सर AB अलेक्जेंडर। इस योजना के तहत संविधान सभा ने भारत में प्रतिनिधियों का गठन किया कि कितने प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का चुनाव किया, पर 10 लाख पे एक सदस्य। अब ये 389 कहाँ से होंगे? तो इसमें कुछ अंग्रेज भारत से होंगे और कुछ देसी भारत से, क्योंकि उस समय हमारा जो देश है वो अंग्रेज भारत और देसी भारत में बटा हुआ था। अब देखिए 389 सदस्यों का विवरण। तो 4 सदस्य ऐसे थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस समय कौन कौन से थे? तो दिल्ली, अजमेर मेड़वाड़ा जो इस समय राजस्थान में है, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, यहाँ से एक एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। और अंग्रेज भारत से 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे। देसी भारत, तो देसी भारत से 93 सदस्य मनोनीत किए जाने थे। तो इस तरह से संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। अब देखिए, अब इस योजना ने किया क्या? तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इसने एक अंतरिम सरकार का गठन किया और अंतरिम सरकार का गठन करके संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत की। अब जो ब्रिटिश प्रांत था जिसमें 296 सदस्य थे, 292 सदस्य जो अंग्रेज भारत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, उस पे प्रतिनिधियों का विभाजन हुआ। वो विभाजन कैसे हुआ? 213 जो सदस्य थे वो सामान्य थे, मुस्लिम लीग को 79 सदस्य मिले
और सिख समुदाय को 4 सदस्य मिले। नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। अनुसूचित जाति के कुल सदस्य थे 26 और अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे 33। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का चुनाव हुआ। इस चुनाव में 296 सदस्यों ने भाग लिया और इसमें से 208 कांग्रेस को सीट मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, 1 सीट यूनिस्ट मुस्लिम और 1 यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट को मिला। तो इस तरह से मुस्लिम लीग को अपना जो हिस्सा था वो काफ़ी कमज़ोर दिखा, अपना पहलू, और इसीलिए इन्होंने अलग संविधान की मांग की। तो ये था कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के गठन के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ।